साल का पहला दिन यार बहुत बोरिंग था। कुछ किया नहीं, कहीं गए नहीं, सिर्फ आई थिंक मंदिर गया था मैं बस, और तो कुछ मैंने किया नहीं। लेकिन फुटबॉलिंग टर्म्स पे तो बहुत सही शुरुआत हुई है साल की। यूनाइटेड इनसाइड टॉप 4, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, टॉटनहम ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। 7 पॉइंट आगे हैं हम चेल्सी से, 2 पॉइंट आगे हैं हम स्पर्स से विद अ गेम इन हैंड। तो अच्छी शुरुआत हुई है 2023 की। लेकिन अब वही वाली बात है कि चेल्सी वहां बादाशील साइन कर रही है, चेल्सी वहां एंजो फर्नांडिस साइन कर रही है। वो एक दो साइनिंग और लेकर आने की जरूर कोशिश करेंगे। सोचो, टॉड बोली के आने के बाद से वो वेजली फोफाना लेकर आ चुके हैं, उन्होंने कोलुबली साइन किया था, ओबामयांग साइन किया, स्टर्लिंग साइन किया, अब उन्होंने बादाशील साइन किया है, एंजो फर्नांडिस लेकर आ रहे हैं। वो तो अराउंड 500 मिलियन का खर्चा, तकरीबन 450-500 मिलियन का खर्चा कर चुका है ऑलरेडी टॉड बोली। तो आपको पता है भाई कि वो इस वक्त कितना डेस्परेट है, जो कॉन्फिडेंस है फैन बेस का अपनी तरफ लाने में, और वो कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि चेल्सी को वापस से उस मुकाम पर ले जाके खड़ा किया जाए जहां पर रोमन अब्रामोविच ने लाया था, या फिर वो कोशिश कर रहे थे दोबारा से चेल्सी को लाने की प्रीमियर लीग में। क्योंकि चेल्सी 2015 के बाद, आई गेस 15 ही था वो सीज़न जब चेल्सी आखिरी बार जीती थी, उसके बाद से वो टाइटल नहीं जीते 15-16 के बाद से। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि स्पर्स के एंटोनियो कॉन्टे के क्या अभी स्टेटमेंट्स आए हैं। कॉन्टे आई थिंक ही इज लुकिंग आउट फॉर अ मूव जो कि वापस उन्हें इटली लेकर जाए, प्रोबेबली शायद यूवेंटस। क्योंकि स्पर्स में रहते हुए जो उनके स्टेटमेंट्स अभी जो रिसेंट वाला आया था कि स्पर्स फैन डिजर्व्स द बेस्ट, मे बी इट इज द सेकंड पोजीशन, मे बी इट्स द थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवंथ पोजीशन। उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि स्पर्स टाइटल जीतना के काबिल है, या फिर वो जीत सकते हैं, या फिर उनके फैंस टाइटल जीतना डिजर्व करते हैं, ऐसा वैसा। अब देखो, जब मैनेजर ही आपके स्क्वाड पे गिव अप कर दे, या फिर मैनेजर ही आपको पब्लिकली आकर ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बोर्ड एंड द मैनेजर, बिटवीन द प्लेयर एंड द मैनेजर, वो कहीं ना कहीं फॉल अपार्ट हो रहा है। और एंटोनियो कॉन्टे की ये हमेशा से एक चीज़ रही है, चाहे वो आप उनका चेल्सी वाला स्पेल देखो, चाहे आप उनका इंटर वाला स्पेल देखो, उन्होंने क्लब्स ऐसे ही छोड़े हैं। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर अस फुटबॉल फैंस कि हम अगर टॉटनहम से कॉन्टे को जाता देखेंगे, हो सकता है सीज़न के एंड में जाता देखें, हो सकता है सीज़न के बीच में जाता देखें। लेकिन इस बार कोई अगर ये कहेगा कि डैनियल लीवी ने बैक नहीं किया एंटोनियो कॉन्टे को, तो आई थिंक वो गलत होगा। क्योंकि आपने एक ही विंडो के अंदर बिसूमा लाके दिया, रिचार्लिसन लाके दिया, आप पिछले विंडो में कुलुसेव्स्की लाके दिया, आपने बेंटनकुर लाके दिया, आप इस विंडो में सेंटर बैक भी लेकर आए, तो आप पेरिसिच लेकर आए, तो आपने बहुत सारी साइनिंग्स की हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है जो कि आपको टॉप 4 में तो कम से कम रेलेवेंट बना के रखे। बट कल शाम की जो परफॉर्मेंस थी उनकी एस्टन विला के अगेंस्ट, दे नेवर लुक्ड इन कंट्रोल। एंड चेल्सी भाई, ये जो अभी आप साइनिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी वर ऑल ओवर द प्लेस। चेल्सी हैड मोर पोजेशन, चेल्सी के पास 75% तकरीबन पोजेशन था, 73%, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास 27% कुछ पोजेशन था। लेकिन चेल्सी वर एब्सोल्युटली पैथेटिक विद द बॉल, विदाउट द बॉल। उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया, उन्होंने डीन हेंडरसन को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया। कंप्लीट अगर डोमिनेशन अटैकिंग फ्रंट में देखूं मैं, बम्बार्डमेंट देखूं मैं, टाइम आफ्टर टाइम गोलकीपर को टेस्ट करने वाला अगर मैं वो देखूं, स्पेल देखूं, तो वो नॉटिंघम के पास था, ना कि चेल्सी के पास। लेकिन क्या क्वालिटी है नॉटिंघम के पास कि चेल्सी को और चेल्सी का अटैक को वो ओवर पावर कर जाए? नहीं है। अब यहां पर सवाल उठाने लाजमी है, क्योंकि आपको अगर ग्रैम पॉटर उस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल इतने साइनिंग्स के बाद भी अगर प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो फिर क्या आप मूव ऑन करना चाहोगे ग्रैम पॉटर से? और क्या ग्रैम पॉटर के लिए चेल्सी वाला मूव इट वाज टू अर्ली? क्योंकि देखो, बहुत सारे मैनेजर्स हमने देखे हैं, जैसे डेविड मॉइस को सर एलेक्स के जाने के बाद प्रमोट किया गया था, तो सर एलेक्स की लेगेसी को लिव अप कर पाना वो बहुत मुश्किल था। अब यहां पर अगर टूकल को देखूं मैं, तो टूकल ने लास्ट ईयर भले ही ट्रॉफी ना जीती हो, बट ही टुक देम टू 2 कप फाइनल्स। एंड अगर रियल मैड्रिड से वो नहीं हारते, तो शायद वो अपना दूसरा सेमीफाइनल या लगातार दूसरा फाइनल भी खेल सकते थे। बात यहां आती है कि ग्रैम पॉटर को अपॉइंट करना और टूकल को जाने देना, वॉज इट टू अर्ली, या फिर वो एक ईगो में आकर डिसीजन लिया गया और उसी के चलते अब टॉड बोली भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ग्रैम पॉटर को टाइम देना बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर इतनी साइनिंग्स के बाद अगर आपको टॉप 4 सिक्योर नहीं करने का मौका मिला,
तो फिर ये एक बहुत बड़ा लेट डाउन होगा चेल्सी के सीजन के लिए। बात अगर मैं यहाँ पे करूँ यूनाइटेड की, तो देखो यार यूनाइटेड अभी टॉप 4 में बैठी हुई है। उनका अगला गेम बॉर्नमथ से है। बॉर्नमथ अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड अभी कंसिस्टेंट है 15 मैचेस में। लेकिन ये जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर चेल्सी और अभी मैन सिटी का अगला ही गेम वीक में मैच है। अगर यहाँ पर चेल्सी मैन सिटी को रोक लेती है, या फिर अगर मैन सिटी चेल्सी को रोक लेती, तो हमारे पास थोड़ा सा एक अपर हैंड होगा टॉप 4 की रेस में। क्योंकि आपको पता है आपके जो डायरेक्ट राइवल है वो लिवरपूल है, स्पर्स हैं, चेल्सी हैं, और एक आउटसाइड चांस ब्राइटन का भी। अगर उसमें चेल्सी अगर अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है लगातार, तो एक लेसर आपको ओपोनेंट मिलेगा। तो आपको जहाँ 4 ओपोनेंट से भिड़ना है, वहां पर आप 3 ओपोनेंट से भिड़ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम स्टिल यू कांट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। उसके बाद आपको 14 तारीख को मैनचेस्टर डार्बी खेलनी है। तो आपको पता है भाई कि डार्बी में पिछले साल हमारा पिछली बार हमारा क्या हाल हुआ था। यहां पर रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के अगर बेसिस पर हम देखें तो हम बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन पिछली बार भी हम ऐसे ही अच्छे स्पेल में गए थे, जहां पर हम आर्सेनल को हराया था, हमने लिवरपूल को हराया था। तो वो एक चीज़ है जो कि आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। उस टाइम पे कैसेमीरो का वो बहुत अर्ली गेम था, उस टाइम पे रफा वराना और लिसांद्रो मार्टिनेज की जोड़ी बहुत फ्रेश थी, तो उतना ज़्यादा वो सेटल इन नहीं हो पाए। और एवर्टन ने दिखाया है, और एवर्टन नहीं, बहुत सारी टीम ऐसी हैं जिन्होंने दिखाया है कि यार हालैंड को शांत किया जा सकता है अगर आप उसको होल्ड करके रखो। तो हमने अगर पिछली वाली डार्बी हारी थी तो उसका मेन रीज़न ये था कि हमने अपनी तरफ से गलतियां इतनी की थी ना। हमने इतनी बार पोजीशन लूज किया, हमने इतने बार बॉल गिव अवे कर दी, हमने बिटवीन द लाइंस उनको खेलने का मौका दिया, डिफेंस हमारा ऑल ओवर द प्लेस था, मिडफील्ड में हम बहुत खराब थे। तो अगर वो चीज़ देखी जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस बार हमें एक अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन यूनाइटेड के लिए ये मेक और ब्रेक मंथ है जनवरी का, जहां पर आपको बड़े बड़े ओपोनेंट से भिड़ना है, आपको जीतना पड़ेगा उन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको साइनिंग्स नहीं मिलने वाली है, तो आपको जितना भी कुछ करना है आपको इन्हीं प्लेयर्स, इन्हीं बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ करना है। अब क्या आपका मैनेजर उतना रेडी है? देखो, अगर मैं मैनेजर की बात करूं, आई थिंक कॉन्टे का जो अप्रोच है वो अभी रिग्रेसिव दिख रहा है मुझे। ग्राहम पॉटर ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज बेस्ट 11। टेन हैग को अपनी बेस्ट 11 पता चल चुकी है। दिस इज व्हाट आई फील। उसको पता है कि उसकी बेस्ट 11 क्या। अभी लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आ जाएगा, लूक शॉ विल बी शिफ्टेड बैक टू लेफ्ट बैक पोजीशन, डेलो वापस आएगा, डेलो विल बी शिफ्टेड बैक टू द राइट बैक, मतलब डेलो विल बी कमिंग इन फॉर द राइट बैक पोजीशन। मिडफील्ड आपकी सॉर्टेड है, कैसेमीरो, ब्रूनो एंड एरिक्सन। अप फ्रंट आपके पास एंटनी है, आपके पास मार्शल है, और आपके पास रैशफोर्ड है। और चेंज करने के लिए अभी जो जेडन सेंचो आएगा, तो जेडन सेंचो माइट टेक द प्लेस ऑफ एंटनी, बिकॉज एंटनी हैज बीन वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड। उसके बाद आपका गर्नाचो गेम चेंजर के तौर पे आ सकता है, लेकिन यूनाइटेड के पास उतनी क्वालिटी नहीं है जो कि वो टॉप 4 के लिए कंपीट कर पाए बिना किसी साइनिंग के। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रन आउट हो जाएंगे इस एनर्जी से, जब हमारे पास नहीं होंगे वो प्लेयर्स जो कि हमें मैच जितवा पा रहे हैं। अभी रैशफोर्ड इतनी रेड आउट फॉर्म में है, रैशफोर्ड स्ट्रगल करेगा तो हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। यूनाइटेड नीड साइनिंग्स, क्योंकि अगर चेल्सी 7 पॉइंट पीछे है तो वो क्लोज इन करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। वो क्लोज इन करने के लिए आपको दिख रहा है कि ट्राई कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें साइनिंग्स लेकर आनी है। दिस स्क्वाड इज okay, but this squad is not good enough to take us further in the Champions League, and this squad is not good enough to secure Champions League position for the next season as well. तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रेशर है टेन हैग के ऊपर, बट आई फील कि टेन हैग जिस तरीके से टीम को मैनेज कर रहे हैं वो अच्छे से रोटेट कर रहे हैं। और कल जो न्यूज़ देखी उससे दिल खुश हो गया, बिकॉज देर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन सर एलेक्स एंड एरिक टेन हैग. Ten Hag also likes to work with the young generation. Sir Alex used to like to work with the younger generation. सर एलेक्स ने अकेडमी पर अपनी अथॉरिटी जमाई थी. वो जाकर हैरिसन से मिलते थे, बताते थे कि किस प्लेयर पर कितना ध्यान दो, किस प्लेयर के किस ट्रेट को आप और शार्पन अप कर सकते हो. सेम टेन हैग ने भी ये चीज़ करनी शुरू कर दी है. ही इज टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अकेडमी में जा रहा है. आप देख सकते हो कि अकेडमी से प्लेयर्स को मौके मिले हैं. जिदान इकबाल हो गए, चार्ली सेवेज हो गए, एंथनी इलेंगा को अभी तो चलो ठीक है वो पिछले साल आ गए थे, लेकिन आप गर्नाचो का अपराइज देख रहे हो सकता है आपको मिक्स में चार्ली मैकनील भी देखने को मिले. तो ये एक अच्छी चीज़ है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यूनाइटेड का जो एक अकेडमी प्रोडक्ट निकल कर आता था ना, जो फर्स्ट टीम में स्लॉट इन कर जाता था, वो इस टाइम पे ढूंढना बहुत मुश्किल है. कितने प्लेयर्स ऐसे आए हैं जो कि आए तो थे लेकिन फिर उसके बाद आधे सीजन के बाद वो लोन पे चले गए या फिर उनको बेच दिया गया, तो कोई ऐसा नाम निकल कर नहीं आया. नाउ वी हैव अ मैनेजर जो कि इस
इस टैलेंट को निखार सकता है, यूज कर सकता है। तो अगर साइनिंग नहीं आती ना, तो हमारी एकेडमी बहुत क्रूशियल होने वाली है इस पूरे दौर में, क्योंकि आपको पता है अगर आप प्लेयर्स लेकर नहीं आ पा रहे हो तो आपको अपनी एकेडमी से कुछ प्लेयर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपकी ज़रूरत को थोड़ा सा पूरा कर पाए। देखो खरे तो नहीं उतर पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर में और एक यूथ प्लेयर में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क होता है, लेकिन हाँ वो काम जरूर किया जा सकता है जहां पर आप देख सकते हो कि प्लेयर्स आ रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं और बाकी प्लेयर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। बट साल की शुरुआत जैसे कि मैंने कहा बहुत सही नोट पर हुई है। वी आर इनसाइड टॉप 4, हमारे जो टॉप 4 राइवल्स हैं उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, मैन सिटी ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी बात है भाई कि आर्सेनल आर ऑल्सो 7 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैन सिटी। नो आर्सेनल देखो अब यहाँ पर यह चीज़ है कि मैन सिटी बहुत सारे सीजन्स में 7 पॉइंट 8 पॉइंट लैग करके वापस आके प्रीमियर लीग जीत चुकी है। आर्सेनल कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स, और अभी तो जब हेड टू हेड होगा ना, वो जो 6 पॉइंटर वाले मैच होते हैं कि आपको अपने ही राइवल के अगेंस्ट खेलना है जो आपके डायरेक्ट कंपटीशन में, वो मैच आर्सेनल के लिए मेक और ब्रेक मैच होंगे। वो 6 पॉइंट जो होंगे ना अभी, क्योंकि एक भी मैच नहीं हुआ इनका आपस में, वहां डिसाइड हो सकती है लीग के कहां जाएगी। क्योंकि आर्सेनल अगर बाकी ओपोनेंट्स को देखूं मैं तो अच्छा खेल रही है। और यहां पर थोड़ी तारीफ मैं अपनी यूनाइटेड की जरूर करना चाहूंगा कि यूनाइटेड ने आर्सेनल को हराया है और इस सीजन में यूनाइटेड इकलौती वो टीम है जिसने आर्सेनल को रोका है। तो भाई आपको पॉजिटिव्स तो ढूंढने पड़ेंगे इस सीजन में। अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो, अगर आप साइनिंग्स नहीं कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से जो आप कह सकते हो कि जो थोड़ी बहुत होप है वो ढूंढनी पड़ेगी। एंड इवेंचुअली डिजर्व भी करते हैं हम फैंस, क्योंकि बहुत टाइम से हमें कुछ सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला है। बट विद दैट भाई आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से चेल्सी कहां फिनिश करेगी प्रीमियर लीग में। आपको क्या लग रहा है, क्या स्पर्स से कॉन्टे की विदाई हम देख सकते हैं सीजन के एंड में या सीजन के एंड से पहले? ऑल्सो आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड टॉप 4 सिक्योर करने में सक्षम है या नहीं? एंड विद दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली डू इट। गिव अवे का रिजल्ट आपका परसों आएगा, परसों वाली वीडियो में, तो वेट फॉर इट।